यूपी के नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सेक्टर 74 और 75 चौराहे पर जोरदार सड़क हादसा हुआ है, जिसमें पिकअप वाहन की तेज रफ्तार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सड़क हादसा है। और सड़क हादसा इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि जिस चौराहे की आप बात कर रही हैं साक्षी, वो बेहद व्यस्त चौराहा है और वो भी दिन के समय में इस तरह का घटना जो है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि क्या वहां पर रेड लाइट नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या वहां पर पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं होती? क्या वहां ट्रैफिक पुलिस नहीं होती जो चीजों को कंट्रोल कर सके? दिन में इस तरह की घटना कई तरह के सवाल प्रशासन पर खड़े कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब उस मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ट्रक जो पिकअप वैन ड्राइवर है वो फरार हो चुका है मौके से। केवल पिकअप वैन रख करके पुलिस क्या करेगी? सवाल है कि इस तरह की जब घटनाएं घटती है और किसी भी माँ की गोद जब सुनी होती है तो सवाल तो उठना लाजमी है। जिस चौराहे की आप बात कर रही हैं साक्षी, उसके आसपास में कई सारे हाई राइज अपार्टमेंट्स है। नोएडा का बेहद व्यस्त चौराहों में से एक है। दिन भर में वो वहां पर 50,000 गाड़ियां गुजरती होंगी और इसके बाद जब हजारों गाड़ियां गुजरती है और वहां पर ट्रैफिक सिस्टम अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या फिर कोई ड्राइवर लापरवाही कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसके लिए सख्त नियम कायदे वहां पर क्यों नहीं लागू हो रहे हैं? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक सिस्टम की तरफ से कोई व्यवस्था वहां पर की जा सकी? और क्यों नहीं समय रहते पिकअप वैन ड्राइवर को पकड़ा जा सका? ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है, सिस्टम पर उठ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति की जान चली गई है। हम दुनिया में सब कुछ वापस ला सकते हैं लेकिन किसी व्यक्ति की जान नहीं लाई जा सकती। और यही वजह है साक्षी कि ये तमाम जो खबरें आती हैं वो दिल दहला देने वाली हैं, वो खौफ पैदा करती है लोगों के दिल में। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आसपास में हाई राइज अपार्टमेंट्स है, हजारों की संख्या में लोग वहां पर रहते हैं और उस तरह के व्यस्ततम चौराहे पर इस तरह की घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है साक्षी कि वो कोई हाईवे नहीं है, बाकायदा रेड लाइट बना हुआ है, बाकायदा वहां पर स्पीड ब्रेकर्स है। और स्पीड ब्रेकर्स और रेड लाइट के बाद भी इस तरह की घटना अगर घटती है तो वो सवाल खड़े करती है। जी नीरज जी, खबर के मुताबिक जो सामने आया है सब कुछ हादसे को लेकर ये है कि जो बाइक सवार युवक है वो रेड लाइट पर खड़ा हुआ था और पीछे से जो पिकअप वाहन है वो तेज रफ्तार में आता है और उस बाइक सवार को टक्कर मार देता है। ऐसे में उसमें बाइक में 2 लोग सवार होते हैं, जो गंभीर रूप से एक घायल है अभी और एक की तो मौत ही हो गई है। कितनी बड़ी लापरवाही है ये पिकअप वाहन ड्राइवर की, क्योंकि रेड लाइट है, उसको समझ में होना चाहिए कि आगे रेड लाइट है, आपकी स्पीड कितनी होगी। आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको रूल रेगुलेशन का भी पता होना चाहिए कि रेड लाइट पर आपको रुकना होता है और रेड लाइट पर अगर आप रुक रहे हैं तो वहां पे कई सारी गाड़ियां होती है, तो उसके मुताबिक आपकी गाड़ी की भी वो स्पीड होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो विषय जांच का है कि क्यों इस तरह की घटना घटी। वो पुलिस प्रशासन ही इसकी बेहतर जिम्मेदारी जवाबदेही बताएगा कि क्यों इस तरह का हादसा हुआ और जिनकी मौत हुई है वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि एक शख्स की जान चली गई है, दूसरा जो है गंभीर तौर पर अस्पताल में भर्ती है। सवाल ये है कि जो शुरुआती जानकारी आ रही है कि बाइक सवार वहाँ पर खड़ा था, ये शुरुआती जानकारी है। अभी पुलिस की तरफ से इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ट्रैफिक एडवाइजरी, ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। तो सवाल ये है कि इस तरह की जब घटना घटती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या पिकअप वैन ड्राइवर ने लापरवाही बरती? और अगर लापरवाही बरती तो क्यों लापरवाही उसको बरतने दी गई? कैसे वो मौके से फरार हो गया? सैकड़ों लोग वहाँ पर जमा है, भीड़ लगी है, उसके बाद भी वो भाग जाता है। और ये नोएडा के व्यस्ततम चौराहे की हाल है। ये देखिए, ये कोई हाईवे नहीं है, कोई एक्सप्रेसवे नहीं है जहाँ पर इस तरह की घटना होती है कि हिट एंड रन हो जाता है और आदमी फरार हो जाता है। ये वो जगह है जो व्यस्ततम चौराहा है, जहाँ भीड़ है, जहां दिन भर में सैकड़ों स्कूल की बसें गुजरती हैं, छोटे छोटे वैन्स गुजरते हैं और वहां इस तरह के हादसा सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। ये बताती है कि कहीं ना कहीं तो लापरवाही बरती जा रही है। फिर वो लापरवाही किसके नज़र से बरती जा रही है कि क्या पिकअप वैन ड्राइवर लापरवाही बरत रहा, क्या बाइक सवार लापरवाही बरत रहे हैं, या फिर पूरा सिस्टम ही लापरवाही बरत रहा है? ये सवालों के घेरे में है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस बारे में अभी कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। फिलहाल हम सबको पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार है कि वो कौन लोग थे जो इस हादसे का शिकार हो गए और किसने किसको टक्कर मारी। ये भी आने वाली समय में सबको पता चल जाएगा।
जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। क्या इस पर अपडेट आता है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज।